एस चांद, अरुण सक्सेना जी ने पूछा है एस चांद के बारे में। ये कह रहे हैं कि 100 शेयर हैं एस चांद के, 245 रुपए का खरीद किया हुआ है, छोटी अवधि के लिए लिया है, 15 दिन के लिए सिर्फ। अ, अच्छा, तो अब इस पे क्या 15 दिनों के अंदर क्या कमाल होने वाला है इसमें? एस चांद किताबें छापती है अपने सेगमेंट में, एक मजबूत प्रकाशक हैं ये। हाँ, 245 पे लिया आपने, इतना हाई क्यों लिया है ये? 245 कब लिया होगा ये? तो 235 का हाई पहले ले लिया है। अच्छा, बहुत पुराना है फिर इनके पास। ओके। फिर आपके पास बहुत ही पुराना है ये पड़ा हुआ मुझे, क्योंकि अभी तो लेटेस्ट 235 के ऊपर बनाएंगे। देखिए, तो आपने इतने लंबे समय होल्ड किया है ना, तो आप फिर 205 का जो लो है उसके पास, 205 का लो मतलब उसको आप थोड़ा सा फैक्टर करेंगे तो 200 के आसपास का प्रीवियस टॉप भी 200 के आसपास का ही है। तो जब तक उसके नीचे ये क्लोज नहीं लेने लगे ना, बाय डिप्स तो रहेगा, उसके नीचे क्लोज भी लेगा तो भी ऐसा नहीं है कि खराब हो जाएगा, तब भी ये 200 डीएमए 100 डीएमए 200 डीएमए का रीटेस्ट हो सकता है। आप किस तरह का नेचर देखना चाहते हैं वो आप पे है, लेकिन जी इसकी जो स्ट्रेंथ है वो गई नहीं है। और हो सकता है कि आपको आपका भाव मिले, उससे ऊपर भी मिले थोड़ा जी। बहुत। मैं फंडामेंटली बिल्कुल नहीं ट्रैक करता इसको, तो मुझे वैल्यूएशन वगैरह कोई आइडिया नहीं है, जानना भी नहीं है। इसमें मेन चीज़ ये है कि आप खाली ध्यान रखें कि मोमेंटम चला जाएगा, 200 रुपए के नीचे बंद हुआ तो 10% और नीचे, नहीं बंद हुआ तो ये मोमेंटम ठीक है और 250 के आसपास भी तो जाएगा। जी, फिलहाल इसको देख करके ये कहा जा सकता है लगभग 800 करोड़ रुपए के आसपास के मार्केट कैप वाली ये कंपनी है, और प्राइस अर्निंग के हिसाब से बहुत महंगी नहीं दिख रही है, 10 के आसपास का पी इसका है। तो वैल्यूएशन कोई बहुत अनाप शनाप जैसा तो नहीं है, ठीक ठाक ही लग रहा है। इसी सेगमेंट में अगर जो दूसरी कंपनियां हैं, चाहे अगर आप नवनीत को ले लीजिए, वो 13 के पी पर है, एमपीएस 22-23 के पी पर है, एक सुंदरम करके कंपनी है वो 17 के पी पर है। तो कुल मिलाकर के वैल्यूएशन के लिहाज से भी ये कंपनी जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि महंगी है। दिक्कत सिर्फ ये है कि अगर इनका नेट प्रॉफिट देखें पिछला, तो ये घाटे में थे, तो ये घाटे में क्यों थे इसको समझना ज़रूरी होगा। और जब तक ये घाटे का जो रुझान है वो वापस फिर फ़ायदे में तब्दील नहीं होता है, तब तक ये कहना मुश्किल होगा कि जो कहानी है वो कब इनकी ठीक होगी। बल्कि पिछले कई तिमाहियों से लगातार ये घाटे में है। मतलब यहाँ देखूं तो आपको 2-3 साल का आंकड़ा अगर आप देखें, तो सिर्फ एक बार एक तिमाही में इन्होंने फ़ायदा दिखाया 125 करोड़ रुपए का, एक तिमाही में दिखाया 98 करोड़ रुपए का। बीच बीच में कभी ये फ़ायदा दिखा लेते हैं, लेकिन अधिकांशतः ये घाटे में चल रहे हैं। अपने सेक्टर की ये अच्छी कंपनी है, इनका अच्छा खासा नाम है, लेकिन ये घाटे में लगातार क्यों है, इस बात पर गौर कीजिए। अगर इसमें कुछ निकलता है तब उसके बाद ही इस पे आप फिर आगे अपने निवेश के बारे में फैसला कीजिए। ये मैं अपनी ओर से जोड़ना चाहूँगा कि ये घाटे में क्यों फंसे हुए हैं, इसकी गुत्थी जब तक आप नहीं सुलझा लेते हैं और उस घाटे से कब निकल पाएंगे, इसका एक कोई खास तौर पे खाका ना बने, तब तक फिर लगातार घाटा दिखाते रहने वाली कंपनी में क्यों पैसा लगाना है। वैसे अगर प्योर टेक्निकल चार्ट को देख करके मेरे मन में पहला सवाल सुमेश आपसे यही पूछने का मन बना था कि क्या इसमें भी कटोरी बन जाएगी, लेकिन लगातार घाटा दिखाने वाली कंपनी वैसी कटोरी क्यों बनाएगी? कटोरी बनने के पीछे उसका फंडामेंटल रीजन होता है। फंडामेंटल रीजन मतलब कंपनी अच्छा पैसा बनाती है, अच्छा ग्रोथ देती है। इस पे अभी मुझे तो क्लैरिटी नहीं है। अगर उस पर क्लैरिटी है आपको तो कटोरी बन सकती है, लेकिन अगले 5 साल कैसा कंपनी करेगी अगर ये सब बताए कंपनी मैनेजमेंट। जी, इनके सेल्स में भी एक साइक्लिकल
नेचर होता है, मतलब जैसे मार्च वाली तिमाही जो होती है उसमें इनकी सेल्स अचानक से खूब बढ़ जाती है। ये हर साल दिख रहा है आपको, 2020 में भी दिखेगा, 2021 में भी दिखेगा, 2022 में भी दिखेगा, और उसके बाद फिर अगले 3 क्वार्टर जो होते हैं वो फिर ठंडे हो जाते हैं। ये एक नेचर है इस कंपनी का, ये भी ध्यान रखने की बात है। चूँकि पब्लिकेशन बिज़नेस में है तो उसमें कुछ किताबें ऐसी होंगी जो शायद जनवरी-मार्च के महीने में बहुत ज़्यादा बिकती होंगी, या शायद उस समय वो अपने होलसेलर्स को इस दौरान बेचते होंगे, होलसेलर्स आगे फिर अप्रैल-जून वाले क्वार्टर में ज़्यादा बेच पाते होंगे। ये कुछ साइक्लिकली नेचर तो इसका नज़र आता है। तो फिलहाल एक अगर निष्कर्ष बोला जाए तो क्या रहेगा इसके लिए? वही सेम है कि डिपेंडिंग अपॉन आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी 200 के नीचे मोमेंटम फिजल आउट हो जाएगा। वो जब तक नहीं होगा मोमेंटम बना रहेगा, लेकिन मोमेंटम फिजल आउट होने के बावजूद भी इसका स्ट्रक्चर खराब नहीं होगा जब तक ये 200 डीएमए फिर से छोड़ नहीं दे, और वो बहुत नीचे है, 170 के भी नीचे। तो डिपेंड करता है कि आपका क्या एबिलिटी है लॉस एब्जॉर्ब करने का, या कितना पेशेंस है इसको रखने का। इन सब के ऊपर ज़रूरी होगा कि इसका अभी जो ईयरली रिज़ल्ट आएगा उसको सुनिए। अगर मुझे नहीं मालूम ये कॉर्पोरेट प्रेज़ेंटेशन देते हैं या नहीं देते हैं, या कॉन्फ्रेंस कॉल करते हैं या नहीं। अगर वहाँ से कुछ प्लान बता पाएँ और वो नंबर में दिख पाए तो बात बन सकती है। अदरवाइज़ समझ में नहीं आएगा फंडामेंटल इसका जब तक वो नहीं, बाकी मैं नहीं जानता बहुत ज़्यादा इसका। जी। वैसे दिलचस्प है इसका चार्ट, क्योंकि साल भर में ये 100 का 200 भी हो चुका है। कोरोना वाले लोग को छोड़ भी दें, तो साल भर पहले से ही या 9 महीने पहले से भी ये डबल हो चुका है। तो कुछ तो है जो इसके रिज़ल्ट्स में अभी तक नहीं सामने आया है, या नहीं, कहना थोड़ा ना मुश्किल है। उसको ध्यान से ही आगे देखिएगा, बिकॉज़ कोविड के बाद स्कूल खुलने से बाटा भी बहुत चला, सब सारे जूते-चप्पल चले, लेकिन अभी उसके बाद फिर से वहाँ पे प्रॉब्लम आ गई है, तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कोविड के बाद जो भी हम बेट ले रहे हैं, उसमें कितना पोटेंशियल है अगले 3, 4, 5 साल का, उसके बगैर नहीं लीजिएगा, बिकॉज़ सबको पता है कि पोस्ट कोविड सब चीज़ में पैसा बनेगा। तो व्यू यहाँ से 5 साल का लीजिए, क्योंकि अगले 2 साल का वैल्यूएशन तो नॉर्मली सब फैक्टर करके बैठे हैं। जी। अभी एक दिलचस्प चीज़ जो आपने कहा कि जो चीज़ सब लोग देख रहे हैं, अभी कुछ समय पहले एक शेयर के चार्ट पे भी आपने यही कहा कि ये चीज़ तो सबको दिख रही होगी। तो क्या बाज़ार में ऐसा कुछ चलता है क्या कि जो चीज़ सब देख कर के चल रहे हों, बाज़ार उस हिसाब से नहीं चलता? नहीं, चलता है, लेकिन थोड़ा-सा उसमें बीच में धोखा देता है, जिसको हम कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेके मार्जिन ऑफ एरर लेके चलना। तो मार्जिन ऑफ एरर ले लेंगे तो चलेगा, क्योंकि वो मार्जिन ऑफ एरर इसलिए लेना पड़ता है कि वीक हैंड्स को बाज़ार निकाल देता है और स्ट्रॉन्ग हैंड्स को साथ में लेके चलता है। जी। अच्छा, अभी सक्सेना जी ने वापस से एक अमेंडमेंट भेजा है अपने सवाल में कि 225 पे इन्होंने खरीदा था, 245 में नहीं, लेकिन उससे भी बहुत ज़्यादा जो हमारे विश्लेषण में फ़र्क तो नहीं आएगा शायद। कोई फ़र्क नहीं, एनालिसिस से। तो जी, यही है कि आपको अपना, अगर मोमेंटम ट्रेड है तो 200 के नीचे रिस्क दिख जाना चाहिए। जी। लेकिन अगर बहुत लंबा ये बैठने के मूड में हो तो क्या 155 के आसपास ट्रिपल बॉटम दिख रहा है? वो क्या फाइनल स्टॉप ओवर हो सकता है? नहीं, मेरा कहना होगा कि रिज़ल्ट सुनिए, उसके बेसिस जी। पे डिसीज़न लीजिए, बिकॉज़ अगर वहाँ कुछ निकल के नहीं आया तो बैठने का कोई मतलब नहीं, रिज़ल्ट तो फिर मार्च क्वार्टर का रिज़ल्ट तो फिर जैसे मैंने अभी बताया साइक्लिकल नेचर है, मार्च का रिज़ल्ट तो फिर एक बार ब बहुत बढ़िया आएगा। एकदम से आपको रेवेन्यू, प्रॉफ़िट सब में थोड़ा इम्प्रूवमेंट दिखेगा। ख़ास करके नहीं। सेल्स के आंकड़े तो बहुत अच्छे रहेंगे इस बार फिर से। नहीं, उसमें क्या कीजिए, आप सिक्लिकैलिटी निकालने के लिए मार्च क्वार्टर टू मार्च क्वार्टर का ही कंपैरिज़न, तब वो सिक्लिकैलिटी निकल जाएगी और फिर समझ में आएगा कि ग्रोथ हो रहा है कि नहीं, और साथ में वाई-ओ-वाई एनालिसिस कर लीजिए। सॉरी, ईयरली स्टेटमेंट जी, का भी एनालिसिस कीजिए, तो उसमें भी सिक्लिकैलिटी दोनों में निकल जाएगी। बिल्कुल।